तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 29 जून को शनि देव बकरी होने जा रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि ग्रह बकरी कैसे होते हैं। वो कहते हैं कि जी ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं होता। मान लीजिए ग्रह इस दिशा में चल रहे हैं शनिदेव, तो इस दिशा में नहीं चल सकते, उल्टी चाल बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक डेफिनेट पाथ है, एक रास्ता है, उसके ऊपर ही परिक्रमा करते हैं और दोनों के बीच एक फोर्स होती है जिनके कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और कोलैप्स नहीं होते, यानी गिरते नहीं। तो जब ग्रह बकरी होता है भाई, तब क्या होता है, तो ग्रह का रास्ता एक लूप बन जाती है इस तरह का। इसकी असली पोजीशन तो ये होनी चाहिए थी जहां से ऐसे, लेकिन बकरी होने के कारण लूप हो जाती है। जो फोर्स है दोनों के बीच वो कम अधिक होने के कारण एक लूप बन जाती है, जिसके कारण ग्रह का जो रास्ता है वो बदल जाता है। तो हम कहते हैं कि जी ग्रह बकरी हो गया। ये नहीं कि ग्रह की दिशा उल्ट हो गई या ग्रह पीछे की ओर चलने लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी 29 जून को ये बकरी होंगे, तकरीबन 15 दिन है। तो इन 15 दिनों में, क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं, जब रास्ता चेंज करना होता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। जैसे बहुत बड़ी कोई रेलगाड़ी है, जब भी उसने रास्ता चेंज करना होता है तो उससे पहले उसकी स्पीड में या जो भी ब्रेक वगैरह लगानी है, दिशा वगैरह उसकी सेट करनी है, सेटिंग्स में परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसी तरह शनि की सेटिंग्स में परिवर्तन शुरू हो गए हैं। तो इन 15 दिनों में अनएक्सपेक्टेड फल, जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो क्या मिलेंगे सभी लगन वालों को। लगन के अनुसार बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेष लगन, 1 नंबर लगन में शनि महाराज 11वें भाव में विराजमान है। तो मेष लगन वाले जो जातक है, इनका जो मित्रों के साथ उठना बैठना है, उसके कारण इनकी समाज में जो इज्जत मान है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। दूसरा, आमदनी आपकी अच्छी होगी, लेकिन इस समय के दौरान किसी को पैसा उधार नहीं देना और किसी की श्योरिटी नहीं लेनी कि किसी ने बैंक से लोन लेना है, मित्र ने, उसकी श्योरिटी बिल्कुल नहीं लेनी। किसी नए बंदे के साथ जो राजनीतिक तौर पर बड़ा है या सरकारी अफसर है, संबंध बनाने की इन 15 दिनों में कोशिश नहीं करनी। या
किसी को रिश्वत देकर अपना काम निकलवाने की कोशिश नहीं करनी। जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहेंगी। ये जो 15 दिन है, इन 15 दिनों में आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, कोई नई प्लानिंग नहीं, और जितना अकेले रह सके उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपको लाभ होगा। आगे चलते हैं। वृषभ राशि, 2 नंबर की लगन, वृषभ लगन, शनि 10वें भाव में विराजमान हो गया। तो वृषभ लगन वाले जो जातक है, अचानक ही उनकी जो हैसियत है कार्य क्षेत्र में वो बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेंगी, उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाएंगे, लेकिन उन षड्यंत्रों का उन पर कोई असर नहीं होगा। होशियारी, चालाकी, उनके खिलाफ बॉस को भड़काना, अगर राजनीति में है तो इस तरह की बातें जो समाज में इनकी बदनामी करें। अगर बिजनेस में है तो इनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश वो की जाएगी, लेकिन इनको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। समाज में इज्जत मान बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेंगी, कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा और मेहनत अधिक करेंगे ये, जिसके कारण हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। आगे चलते हैं। मिथुन राशि, मिथुन लगन, ये लगन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। मिथुन लगन में शनि 9वें भाव में आ गया। 9वें भाव में शनि आ गया, भाग्य साथ देगा, बकरी है तो भी भाग्य साथ देगा। मन में कोई ना कोई एक थोड़ा सा डर, अनहोनी का डर रखेगा ये 15 दिन, और कमी आपको किसी वस्तु की नहीं होगी, हर तरफ से लाभ ही होगा। इसके अलावा जिनकी मिथुन लगन है, संतान की अधिक चिंता नहीं करनी, और अपने रिश्तेदारों से जिनसे संबंध आपके खराब हैं उनसे इस समय के दौरान अच्छे संबंध बनाने की कोशिश ना करें। 15 दिन के बाद मैं फिर नया वीडियो बनाऊंगा। अभी बिल्कुल शांत रहें, और पैतृक संपत्ति का अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दें। मिथुन लगन है जिनका, अचानक ही कोई ना कोई अच्छी और बुरी खबर उनको मिलती रहेगी इन 15 दिनों में। यानी कि जैसे गर्मी है, बीच में हवा का झोंका आ गया, इस तरह का समय चलेगा, और ईश्वर के जितने पास रहेंगे, दान पुण्य का जितना काम करेंगे, मजदूरों की जितनी सेवा करेंगे, उतना उनको लाभ होगा। आगे चलते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन में शनि 8वें भाव में विराजमान हो गया। तो कर्क लगन वाले जातक हैं जो दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग अधिक आएगी, लेकिन होगा सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा ही होगा। अचानक ही काम बनेंगे। किसी काम की बहुत समय से चिंता चल रही थी कि ये कैसे होगा, वो काम अचानक ही हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में बड़ी बीमारी
छोटी बीमारी में तब्दील हो जाएगी। और जिनको पहले से ही कोई लंबी बीमारी चल रही है उसमें भी सुधार आएंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या आती है, जब तक शनि वक्री है 15 दिनों के बाद भी कर्क राशि वालों को, तो आपने 54 आवर्स 54-55 घंटे शांति रखनी है। इस समय में 99% आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगर इतने घंटों में आपकी समस्या हल नहीं होती, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता है। अपनी लाइफ खुलकर जिए और एंजॉय कीजिए। शनि अष्टम भाव में वक्री होकर आपने जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म किए हैं उसके अनुसार अच्छा फल ही देगा। आगे चलते हैं। सिंह लगन, 5 नंबर का लगन है सिंह लगन। शनि सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं ना कि किसी को राम राम कह दो वो खुश हो जाए, तो उसको खुश करना क्या मुश्किल है। तो जो भी आपका जीवन साथी है, इन ये जो 15 दिन है, उसको पहले अगर आप एक बार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते थे या नहीं भी करते थे, अब 2 बार कर लेना। इसके अलावा झगड़े में आपकी जीत होगी, लेकिन झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि इस समय के दौरान जो झगड़ा होगा, किसी के साथ बहसबाजी हो गई तो भाई आगे चलकर बड़ा रूप ले लेगा, जब कोर्ट केस में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी बहन है, रियल सिस्टर है या रिश्तेदारी में सिस्टर है, अगर वो आपसे कोई सहायता चाहे तो अपनी क्षमता के अनुसार उतनी ही सहायता करना या उतना ही पैसे वगैरह देना कि जो वो वापिस ना करे या अधिक समय के बाद वापिस करे, तो आपको अधिक दुख ना हो। आगे चलते हैं। कन्या लगन, 6 नंबर का लगन है। कन्या लगन में शनि 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। कन्या लगन वाले जातक, आपको भाई पेट की समस्याओं का थोड़ा ख्याल रखना है। बाहर का कम खाएं इस समय के दौरान। इज्जत मान बहुत अच्छा बना रहेगा। समाज में दबदबा बना रहेगा। जितनी शक्तियां, जितना पैसा आपके पास है, लोग समझेंगे कि उससे कहीं अधिक का। इन 15 दिनों में लोगों से मिलने का ढंग बहुत उम्दा रहेगा कि जैसे आप बहुत बड़ी हस्ती हो। इसके अलावा 6ठे भाव में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो जीवन में अड़चने कठिनाइयां जो चल रही थी, उनमें से काफी अड़चने कठिनाइयों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आधी रह जाएंगी इन 15 दिनों में और कुछ चलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर ले, कम से कम बोले, तो वहां भी आपका दबदबा, आपका इज्जत मान बना रहेगा। और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उनके सामने
इस तरह शो करें कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो इन 15 दिनों में अगर आप इस तरह शो करोगे तो भाई इसका असर आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। उनके सामने रोना धोना बिल्कुल नहीं कि मेरे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। जो भी आपके ननिहाल के लोग हैं, खास तौर पर आपकी अगर कोई मौसी है, रियल है या रिश्तेदारी में है, तो आगे चलकर इसका आपको बहुत लाभ होगा। आगे चलते हैं। तुला लगन। तुला लगन पंचम भाव में शनि। पंचम भाव में शनि भाई बकरी होने जा रहा है। तो तुला लगन वाले तो पहले ही उनका जो बैलेंस है, संतुलन है जीवन का, क्योंकि तुला का जो चिन्ह है तकड़ी होता है, बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बिना वजह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो ये जो 15 दिन है आपका बैलेंस थोड़ा सुधरेगा, मन में थोड़ी खुशी आएगी। जिन काम की बनने की उम्मीद नहीं थी उसके बनने की उम्मीद पैदा होगी। इसके अलावा प्रेम संबंधों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा है आपके लिए, और दब कर रहें। अधिक बहसबाजी नहीं करनी। बहसबाजी करनी है तो विद्वानों के जैसे करनी है, जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उस तरह से आपको बहसबाजी करनी है। किसी को ये नहीं दिखाना कि तू छोटा मैं बड़ा हूं, यही शो करना है कि भाई तू बड़ा है। तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और इन 15 दिनों में जो पहले इतनी समस्याएं बड़ी तो कम थी, लेकिन मानसिक चिंता बहुत बड़ी दे दी, गलत फहमियां बहुत दे दी, उनमें कमी आएगी। आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन 8 नंबर का लगन, और शनिदेव चौथे भाव में विराजमान हो गए। तो सुख मिलेंगे आपको, मनोकामनाएं काफी हद तक पूरी होंगी। जो बड़ी मनोकामनाएं थी इन 15 दिनों में वो भी पूरी होंगी। इसके अलावा मन की शांति बनाए रखने के लिए मन को अधिक भटकाना नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं। तो भाई जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां कोई ना कोई छोटी मोटी अगर समस्या आए तो उसको इग्नोर करते रहना, और कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। 4 बंदों के बीच किसी को गलत नहीं बोलना, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, और अगर आप शराब वगैरह पीते हैं तो शाम को अकेले बैठकर घर में इन 15 दिनों में खास ख्याल रखना है, घर में बैठकर पी सकते हैं। आगे चलते हैं। धनु लगन 9 नंबर का लगन है, और शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हो गए हैं, बकरी हो रही है तीसरे भाव में। तो मेहनत दिशा और दशा देखकर करनी है। पहले अपना काम करना है,
फिर दूसरे का काम करना है। इन 15 दिनों में फिजूल की जिम्मेदारी नहीं लेनी कि किसी ने कह दिया कि मेरा भी ये काम कर देना, अब आप वहां जा रहे हो मेरा भी काम कर देना, तो इस तरह की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेनी। और आवश्यकता से अधिक किसी की सहायता नहीं करनी, नहीं तो कोशिश होगी, तीसरे भाव में शनि है, एकदम साहस देगा, आपको दिलेरी देगा, कोशिश होगी कि आपसे कोई गैर कानूनी काम करवाया जाए, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं। तो इस समय के दौरान बिल्कुल कानून के अनुसार चलना है। मैं तो जहां तक कहूंगा कि आपके जो वाहन के कागजात हैं, जितने भी वाहन हैं आपके पास, जो उसके पेपर्स हैं, सभी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि पूरे हैं, नहीं तो वहां भी कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तीसरे भाव में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो जो आपके घर आए उसको अपना मकान नहीं दिखाना, क्योंकि वक्री शनिदेव और लगन आपका धनु, गुरु और शनि, तो नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी और फिर इसका असर आपकी मानसिक सेहत पर भी और आपके परिवार की सेहत पर भी पड़ सकता है। आगे चलते हैं। मकर लगन। मकर लगन शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो इस समय के दौरान जब किसी से बातचीत करोगे तो ऐसी वाणी का उपयोग होगा कि जैसे आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत उम्दा वाणी होगी और बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत करने का ढंग आपका इस तरह का होगा कि आप अपने सभी कार्य अपने वाणी से ही सिद्ध करवा लोगे। दूसरे भाव में शनिदेव आ गए हैं, तो दिल तो बहुत करेगा स्वादिष्ट भोजन खाने का, अच्छा खाना जो आपको अच्छा लगता हो वो खाना खाने का, लेकिन भाई थोड़ा परहेज रखना, क्योंकि दूसरे भाव में शनिदेव लगन के मालिक होकर खाने के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा, जिन जातकों का खाने से संबंधित काम है, खाने पीने की वस्तुएं सेल करते हैं, वो एक बार साफ सफाई चेक कर ले अपनी कि सब कुछ ठीक है, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित। पड़ोसियों पर दबदबा बना रहेगा, कुटुंब पर, खानदान के लोगों पर अगर उनसे कोई काम है तो इन 15 दिनों में कोशिश कीजिए कि काम आपका हो जाए। कोई लेन देन है या कोई बहुत पुरानी पैतृक संपत्ति पड़ी है उसका निपटारा करना है, तो कोशिश कीजिए कि हो जाए, लेकिन कोशिश करनी है दबकर, हाथ जोड़कर। जैसे बहुत विद्वान होते हैं और विद्वान होने के कारण साम दाम दंड भेद, जब जिस नीति की आवश्यकता हो वो नीति अपना लेते हैं। तो इस समय शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो इनकी जो स्थिति है वो एकदम चेंज हो रही है। इसके कारण एकदम कार्य करवा सकते हैं ये, मगर झुकना होगा थोड़ा सा आपको,
झुककर सभी कार्य आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 11वीं राशि कुंभ में शनिदेव विराजमान हो जाए तो भाई अपनी ही लगन में, लगन की बात कर रहा हूं, अपनी ही लगन में शनिदेव कुंभ लगन में विराजमान हो गए हैं। तो कुंभ लगन में शनिदेव अपने ही घर में और वो भी लगन में, पूरा कंट्रोल है इनके पास कुंडली का, और इनकी स्पीड ही डामाडोल हो गई है, बकरी होने जा रहे हैं। तो भाई इस समय के दौरान जो आपने सोचा था वो प्लानिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी कि मैंने ये कार्य इस तरह से करना था, मैं ऐसे करूंगा, वो चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन 15 दिनों में अगर आपने सोचा था कि मैंने ये वाहन खरीदना है तो दोबारा सोचना एक बार कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा। यानी 15 दिनों में जो भी बड़े काम करने के सोचे आपने या जो भी योजनाएं बनाई हैं लंबे समय के लिए, या आपके मन पर जो भी चिंताएं हैं दिमाग पर, इतनी चिंता रखे बैठे हो जिसका असर शरीर पर पड़ रहा है, सेहत पर पड़ रहा है, तो सोचकर देखना आराम से बैठकर कि इन चिंताओं में से कितनी चिंताएं वैलिड हैं, यानी कितनी चिंताएं करने के काबिल हैं, कितनी चिंताएं फालतू हैं, और फालतू चिंताओं को बिल्कुल छोड़ देना। और जो इन 15 दिनों में चिंताएं छोड़ेंगे आप, आगे चलकर उनका निपटारा भी हो जाएगा और समाज में इस समय लिए गए अच्छे जो डिसीजन है आगे चलकर समाज में आपका बहुत बड़ा नाम करेंगे, रुतबा करेंगे। अगर राजनीति में है तो क्या कहना। तो भाई इस समय सिर्फ रीथिंक करें, दोबारा सोचें कि आगे क्या करना है। आगे चलते हैं मीन लगन। बारहवें भाव में शनिदेव आगे, गुरु आगे है, शनिदेव पीछे है, गुरु का लगन है, गुरु का घर है, और शनिदेव के व्यवहार में एकदम अंतर आ गया तो गुरु समझ जाएंगे कि भाई शनि के व्यवहार में अंतर आ गया। तो मीन लगन वालों को गुरु उनकी कोई हानि नहीं होने देंगे। इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि समाज में आपकी बदनामी होते होते बचेगी, बदनामी होने नहीं देंगे। बड़ी दुर्घटना छोटी में बदल जाएगी। जो भी आपसे शत्रुता के कारण आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अपने आप वो तबाह हो जाएगा। चाहे आपको इस बात का इल्म, इस बात की जानकारी काफी समय के बाद हो। इसके अलावा अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस करवा लें अपना, और दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह पूरी अपने साथ रखें। वैसे लगन का मालिक गुरु है। गुरु आपको जल्दी जल्दी कोई समस्या नहीं आने देंगे, और शनिदेव की जो चाल है
उसमें जो हड़बड़ाहट है उसके कारण थोड़ा डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं एक दो, तो वो बहुत अच्छा, लंबी बीमारी से आप बचे रहोगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपके घर आ जाए, खास तौर पर कोई बुजुर्ग या ब्राह्मण या किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई धार्मिक बंदा या जो मजदूरी करते हैं, तो उनकी जितनी सेवा आप करोगे इन 15 दिनों में, वो भाई आगे चलकर जब आपका अंतिम समय आएगा उस समय बहुत काम आएगी। आपको मोक्ष मिल सकता है अगर अच्छे कर्म करोगे, और आपकी गति भी अच्छी होगी। तो ये तो मेरा वीडियो था। इन 15 दिनों में प्रत्येक लगन को शनि क्या चमत्कार दिखाएंगे, क्या सावधानियां रखनी है आपने। कुछ दिन बाद मेरी कोशिश रहेगी, अगर ईश्वर ने कृपा की, कि जब शनि बकरी हो जाएंगे तो तकरीबन 4-5 जुलाई से आपको क्या फल देना शुरू करेंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा छोटे से बंदे का वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। शनिदेव आपको तरक्की दे, इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।